प्रकृति क्या है, अपने बॉडी की प्रकृति क्या है, नेचर, नेचर ऑफ बॉडी। हम जो क्रियाकलाप करते हैं वो नेचर के हिसाब से करते हैं, जो हम खाते हैं वो नेचर के हिसाब से खाते हैं, जो जो जिस बीमारी से हम पीड़ित होते हैं वो नेचर के कारण होते हैं। ठीक है, तो नेचर को हमें पहले जान लेना चाहिए कि हमारे बॉडी का नेचर क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो उसी बारे में मैं आपको एक संक्षेप में जानकारी दूंगा। उंगली ये करके और फिर इस पर रखना है, ये 3 उंगली, ठीक है, ये नर्व होती है, इस पर रखना है और फिर एक एक को उठा उठा करके ऐसे देखना है, ये इस तरह से। ठीक, अब इसमें अनुभव करना है हमको। वैसे तो डीपली तो ये है कि मंडूकवत यानी मेंढक का जैसे फुदकता है ऐसे, कपोतवत कबूतर की तरह फुदकना, ये बहुत डीप जो है, हमको भी 10-15 साल लगे थे इस अनुभव को करने में, क्योंकि वैसे कोई कंप्यूटराइज तो है नहीं ये चीज़ अभी, तो इसको अनुभव के आधार पर करते हैं। लेकिन हम हल्का फुल्का आपको बताते हैं, जो ज़्यादा जहाँ फड़क रही हो वो समझो वो दोष बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये फिर इसको ऐसे करके देखो, फिर इसको ऐसे करके देखो, तो वो जैसे इनकी ये कम है, सबसे ज़्यादा ये फड़क रही है। ठीक, ये वाली, तो इस तरह से आप देखते हैं, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है और ये बिल्कुल कम है, तो वात पित्त कफ इस तरह से, तो इनकी वात नाड़ी फड़क रही है। बहुत से आपने देखा होगा कि नाड़ी देख करके वो बता देते हैं कि तुमने क्या खाया था, ऐसे अब तो नहीं है, अब तो इस तरह के नहीं है, लेकिन जो है अनुभवी वो तो आज भी बता देते हैं उस चीज़ को क्या खाया था और तुम्हारे शरीर में ये हो रहा होगा। ये हमारे आयुर्वेद में एक परीक्षण की विधि है, यानी हम टेस्ट नहीं कराते, हम नाड़ी से देखते हैं, पता लग जाता है। हाँ, पता लग जाता है। पता इसमें बस इतना लगता है कि आपकी वात नाड़ी वायु बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो साइंस है ना वो वात पित्त कफ पे ही चलता है, और उसी की हम चिकित्सा करते हैं, उसी की चिकित्सा करते हैं। अब जैसे इस समय आपका वायु वात नाड़ी बढ़ी हुई है, ठीक, वात यदि बढ़ा हुआ है, वात नाड़ी बढ़ी हुई है, तो कहीं न कहीं शरीर में हल्का फुल्का दर्द होगा, हल्का फुल्का, ठीक है, और या हार्ट में पेन होगा, ये भी हो सकता है, या सिर में दर्द हो सकता है, या जॉइंटों में पेन हो सकता है, या मसल्स पेन हो सकता है? तो इसमें से कुछ है? अभी ऐसे कोई नहीं, बॉडी पेन हो रहा होगा थोड़ा, बॉडी पेन हो रहा होगा, ठीक। और एक तीसरी, वायु यदि फड़कता है तो उसमें क्या है कि मन भ्रमित रहता है, भ्रम कहते हैं उसको, मन ऐसा रहता है एकदम विचलित सा तो ऐसे बता देते हैं। मान लो इनकी नाड़ी में पित्त की ज़्यादा फड़क रही होती, तो हम इनसे पूछते कहाँ जलन होती है, तो आप क्या कहते, अरे डॉक्टर साहब ने तो नाड़ी पकड़ ली लेकिन ये एक साइंस है, इसको, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है, लेकिन ये अनुभव से होता है। हम आपसे बीमारी के बारे में नहीं पूछते, आयुर्वेद का डॉक्टर जो है बीमारी के बारे में पूछता नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपकी नाड़ी देखेगा और उससे सारे आपको बताता चलेगा कि जैसे वायु भी फड़क रही है, तो वो अनुमान
एक अनुमान भी लगाता है, वो युक्ति भी लगाता है। तो उसके अनुसार जैसे इनकी एज इतनी है, हैं, एज के अनुसार वो लक्षणों को बताते चले जाएंगे, आपके ये होता है क्या, आपके ये होता है क्या, ये होता है क्या। जब लक्षण में वो चीज़ आ जाती है तो हम डायग्नोस कर लेते हैं कि तुम्हारी ये बीमारी है। ठीक है। दिन में बदलती भी रहती है सर?